आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बगैर महंगे क्लीनर्स और महंगे प्रोडक्ट्स के आप अपने घर और किचन को कैसे आसान तरीकों से ना सिर्फ साफ रख सकते हैं बल्कि चमका सकते हैं। आज की वीडियो में शेयर किए गए क्लीनिंग हैक्स और किचन टिप्स मनी सेविंग भी है और टाइम सेविंग भी है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हीना। आज की पहली टिप देख लेते हैं। आपने क्या करना है कि कोई भी एक कार्डबोर्ड का पीस ले लेना है या कोई भी गत्ता ले लेना है, उसको आप स्क्वायर शेप में कट कर लीजिए। ये गत्ता हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद आपने टेप लेना है, चौड़ा वाला मैंने यहाँ पर टेप लिया है, जिसकी स्टिकनेस ज़्यादा हो वही टेप आपने यहाँ पर यूज़ करना है। टेप को आपने कट कर लेना है कार्डबोर्ड के साइज़ का और उसको आपने कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरह से चिपका देना है। जो इसकी स्टिकी साइड है, चिपकने वाली साइड है, उसको आपने ऊपर रखना है। कॉर्नर्स को आप जब मोड़ेंगे तो ये कार्डबोर्ड के ऊपर चिपक जाएगा। इसी तरह से पूरे कार्डबोर्ड को टेप से कवर कर देंगे, थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़नी है। कार्डबोर्ड के पीछे आपने डबल टेप लगाकर इसे अपनी खिड़की पर या किसी दीवार पर पेस्ट कर देना। ये छिपकलियों के लिए एक ट्रैप बनकर तैयार हो चुका है। घर के जिस हिस्से में भी आपको लगता है कि छिपकलियां बहुत ज़्यादा आती हैं, वहाँ पर इसको चिपका दीजिए। उड़ने वाले कीड़े भी इसके ऊपर चिपक जाएंगे और कीड़े खाने के लिए छिपकलियां आएंगी और वो भी इसके ऊपर चिपक जाएंगी और हिल नहीं पाएंगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई पुराना तकिए का कवर पड़ा हुआ है जिसका कलर फेड हो गया है या जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं, उसको इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बगैर सिलाई और कटाई के एक बहुत ही कमाल की चीज़ बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो कवर की जो बंद वाली साइड होती है, वहाँ पर हमने एक बालिश का साइज़ लेना है सेंटर से और मार्किंग कर लेनी है। अब जहां आपने मार्क किया था वहां पर से आपने सिलाई को थोड़ा सा उधेड़ लेना है, यानी आपने एक या दो टांके यहां से काट देने हैं। इससे ये होगा कि यहां पर एक बिल्कुल छोटा सा होल बन जाएगा। दूसरी साइड जहां पर मार्किंग की थी वहां से भी एक टांका उधेड़ लिया है। उधेड़ने के बाद अब आपने जो इसके कॉर्नर्स हैं ना, उनको आपने इस तरह से मोड़ लेना है और यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा देनी है। अच्छा, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको मोड़ लीजिए, बग़ैर मोड़े भी आप ऐसे ही इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, इसकी जो सेंटर है ना, साइड वाली सेंटर्स, यहाँ पर जो बंद वाली साइड है वहाँ पर मैंने एक छोटा सा होल बनाया है और इसी के सामने वाली साइड से भी हमने थोड़ा सा उधेड़ लिया था एक टांका। 3 मैंने यहाँ डोरी ली है और जो होल हमने बनाया है उसके अंदर से डोरी को निकाल के नीचे से हमने नॉट लगा दी है। 2-3 अच्छे से नॉट लगा दीजिएगा ताकि ये खुले ना। अब डोरी को आपने खींच लेना है। इसी तरह से ऊपर भी एक डोरी हम लगा देंगे जहां हमने 2 होल्स बनाए थे और साइड में एक एक डोरी हम लगा देंगे। तो चलें लगाकर फिर आपको मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो देखिए, इस तरह से हमने डोरियां अटैच कर दी हैं। ये एक बहुत ही प्यारा सा एप्रन बनकर तैयार हो चुका है। इसको बनाने के लिए ना हमें कटिंग करनी पड़ी और ना ही स्टिचिंग करनी पड़ी। एप्रन को आप अपने किचन के कामों में भी यूज़ कर सकते हैं और बच्चे पेंट करते हैं तो उनके लिए भी आप एक एप्रन बनाकर रख सकते हैं। एप्रन के लिए आपको मार्केट जाकर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा अगला हैक देख लेते हैं। इस तरह के जो हेयर क्लिप्स होते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं तो इनसे भी आप घर को डेकोरेट कर सकते हैं। हमारे घरों में जो पर्दे लगे हुए होते हैं, इनको बांधने के लिए, समेटने के लिए आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपने पर्दे को पहले समेट लेना है और एक रबर बैंड ले लीजिए या कोई भी पोनी ले लीजिए। पोनी को आपने पर्दे पर इस तरह से लपेट लेना है और पोनी को सिक्योर करने के लिए आपने क्लिप का इस्तेमाल करना है। क्लिप को लगा देंगे इसके साथ तो ये पोनी निकल कर गिरेगी नहीं। इस तरह से देखें, आपके पर्दे बहुत अच्छे से टाई हो जाएंगे, सिमट जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत भी लगेंगे। और अगर आपको स्टिचिंग आती है तो इस तरह के बो के टाई बनाकर आप अपने पर्दों को समेट सकते हैं। ये छोटी छोटी सी एडिशन ही हमारे घर को बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाती हैं। एक और बहुत ही इजी हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि होम ऑर्गेनाइजेशन में आपके बहुत काम आएगा। यहाँ पर एक बॉटल ली है, उसको कट कर लिया है। इसका जो नीचे वाला पार्ट है बॉटल का आधा, उसके अंदर आप अपने किचन में जितने भी प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं, शॉपर्स होती हैं, उनको डालकर रख लीजिए। अब अगर आपको ये बॉटल अच्छी नहीं लग रही है तो इसको कवर करने के लिए, थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए हम एक और बड़ा शॉपर इस्तेमाल कर लेते हैं। शॉपर के अंदर आपने इस बॉटल को डाल देना है और
और एक चूड़ी लेनी है और जो इसके हैंडल्स हैं उसको चूड़ी के अंदर से निकाल देना है। वापस इसको पलटना है और नीचे से एक नॉट लगा देनी है ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए और टाइट हो जाए। अब आपको कवर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। प्लास्टिक के इस्तेमाल से ही हमने बॉटल को कवर कर लिया है। एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो चुका है। इस ऑर्गेनाइज़र में से आप आसानी से शॉपर्स को निकाल भी सकते हैं, रख भी सकते हैं और ये आपके किचन के एक कॉर्नर में रखा हुआ भी अच्छा लगेगा। आई होप कि ये ईजी आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। हमारे घर में जो स्विच बोर्ड लगे हुए होते हैं ये ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, टच करने की वजह से बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाते हैं। स्विच बोर्ड को साफ़ करने के लिए अगर आप क्लीनर लगाकर इसे गीले कपड़े से साफ़ करने की कोशिश करेंगे तो आपको करंट लगने का डर रहता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा आसान और जादुई तरीका बताऊंगी कि स्विच बोर्ड बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, चमक जाएंगे और आपको गीला कपड़ा यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास कोई पॉलीफैक्स की ट्यूब पड़ी हुई है या कोई भी बची हुई क्रीम या कोई ट्यूब या कोई भी इस तरह का ऑइंटमेंट पड़ा हुआ है जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं या एक्सपायर हो गया है, तो उसको भी आप क्लीनिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी क्लीनिंग हो जाती है इन चीज़ों के इस्तेमाल से भी। तो ये बेकार तो हमारे पास पड़ी हुई थी तो इसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बोर्ड को साफ़ करने के लिए। यहाँ पर एक कॉटन ली है, उसके ऊपर बिल्कुल थोड़ी सी आपने क्वांटिटी लगानी है और इससे आप अपने स्विच बोर्ड को साफ़ कर सकते हैं। जितने भी गंदे स्विच बोर्ड होंगे ना, धूल मिट्टी चिपकी हुई होगी, बहुत अच्छे से वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और आपके स्विच बोर्ड चमक जाएंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पेट्रोलियम जेली या वैसलीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी आपने कॉटन या कपड़े के ऊपर लगानी है और उससे आपने अपने स्विच बोर्ड को साफ़ कर लेना है। और स्विच बोर्ड को जब भी आप साफ़ करें तो एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि पैरों में आपने स्लीपर्स ज़रूर पहननी है। जब भी आप चप्पल या स्लीपर पहनकर स्विच बोर्ड को साफ़ करते हैं ना, तो करंट लगने के चांसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी बोर्ड के ऊपर से उतरी है और हमारा बोर्ड जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गया है, चमक गया है। तो बहुत ही आसान क्लीनिंग हैक मैंने आपके साथ शेयर किया है बोर्ड को साफ़ करने का। अगर आपको डर लगता है करंट से या पानी से, गीले कपड़े से, तो ये वाला हैक ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारी अगली किचन टिप देख लेते हैं। एक बहुत ही बेस्ट आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपकी मनी सेविंग भी होगी और टाइम सेविंग भी होगी। मेडिसिन की खाली बॉटल का हमने यहाँ पर रीयूज़ किया है। बॉटल को आपने नीचे वाली साइड से थोड़ा सा कट कर लेना है। इस तरह से कट करने के बाद इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो आपने एक कपड़ा ले लेना है बड़ा सा और उसको डबल ट्रिपल कर लेना है। अगर आपके पास कोई पुराना टॉवल है या कोई पुराना स्वेटर है तो आप उसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। उसको भी आपने डबल ट्रिपल कर लेना है ताकि ना इसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाए। अब हमने एक स्टिक ली है या कोई भी लंबी सी रॉड ले लीजिए और उसके सेंटर में आपने, यानी कि कपड़े के सेंटर में आपने स्टिक को रखना है। अब जो बॉटल हमने कट की थी ना, उसको आपने देखें इस तरह से डंडे में फंसा देना है। जितना मोटा कपड़ा होगा उतनी ही इजीली ये बॉटल डंडे के साथ फिक्स हो जाएगी, अच्छे से टाइट हो जाएगी और निकलेगी नहीं। बॉटल का कैप लगा दिया है और इस कपड़े को हम देखें ऐसे पलट लेंगे तो ये हमारा एक मोप बनकर तैयार हो चुका है। मार्केट से हम महंगे पोछे लेकर आते हैं जिनको धोना और सुखाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि आप इसको निकाल कर वॉश करके सुखा भी सकते हैं। इसमें बैक्टीरियाज जमा नहीं होंगे और ये बिल्कुल फ्री में बनकर तैयार हो चुका है। इससे आप आसानी से पूरे घर की मोपिंग कर सकते हैं। अगर आपको बैठकर पोछा लगाने में परेशानी होती है तो ये वाला पोछा बनाकर रख लीजिए। बरसात के मौसम में या डेली रूटीन में अपने घर के फर्श को साफ रखने के लिए, चमकाने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी क्लीनिंग टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने बाल्टी के अंदर थोड़ा सा पानी लेना है और इस जादुई चीज़ को आपने पानी के अंदर मिक्स कर देना है। आपको महंगे फ्लोर क्लीनर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लीनर बनाने के लिए तरह तरह की चीज़ें मिक्स नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ एक ही चीज़ के इस्तेमाल से आपका घर शीशे की तरह चमकेगा, साफ हो जाएगा। इसके इस्तेमाल से आप अपने टाइल्स, मार्बल के फ़र्श को या किसी भी किस्म के फ़र्श
फर्श को बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं, पूरे घर की मोपिंग कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आप फर्श को भी वॉश कर सकते हैं। आपके घर से सीलन की स्मेल का भी खात्मा होगा, फर्श के ऊपर बहुत अच्छी सी शाइनिंग भी आ जाएगी, बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाएंगे, छोटे छोटे कीड़े आना बंद हो जाएंगे और फर्श पर जो हल्के फुल्के से दाग लग जाते हैं मिट्टी के, वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। एक अच्छी सी शाइन आ जाती है इसके इस्तेमाल से फर्श के ऊपर। मोपिंग करने के लिए पानी के अंदर जो चीज़ हमने ऐड की थी वो है नमक। सस्ते में अगर घर को चमकाना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। उम्मीद है कि आज के हाउस क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हाउस ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे। लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।